हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों प्रश्नावली 3.1। ठीक है दोस्तों। ठीक, देखिए दोस्तों, ये नई एनसीईआरटी बुक है। ठीक, तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें प्रश्नावली थोड़ी सी बदली हुई दिखेंगी। ठीक है ना। जैसे ये प्रश्नावली 3.1 में दिया है, पुरानी एनसीईआरटी में क्या होगा, यही जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 3.2 में दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे घबराना नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, हम लोग नई वाली बुक से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए क्या करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण को एक युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब नीचे कंडीशन दे रखी है, इनका क्या करना है, हम लोग को रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या ग्राफ विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक, आइए एक एक करके सही प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए पहले क्या देखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने बच्चे हैं, तो लड़के लड़के सब मिला करके 10 लोग हैं। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या 1 से है। ठीक है दोस्त, लड़कों की संख्या x, ठीक, तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, आइए अब बोल क्या रखा है, देखिए पहली शर्त में बोल रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब लड़के और लड़कियां सब मिला के कितने हैं, 10 लोग हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, ठीक, कि प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। ये क्या बन गया हम लोग का समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब ये दूसरी शर्त में बात करते हैं, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्त, लड़कियों की संख्या है y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है, 1 से। देखिए दोस्तों, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या क्या है, कम है। लड़कों की संख्या क्या है, कम है। अब जब लड़कों की संख्या कम है तो लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या है, अधिक है, और लड़कों की कम है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे। ठीक, प्रश्न को पढ़ने से आपको ऐसा लगे लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो 4 इधर जोड़े, लेकिन ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, लड़कियों की संख्या अधिक है मतलब लड़कों की कम है, और लड़कों की कम है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इस प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर इसको इधर लेकर आएंगे तो y माइनस एक्स बराबर 4, ये बन जाएगा समीकरण 2 हम लोग का। ठीक है, तो क्या बोला, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले समीकरण को देख लेते हैं। ठीक, तो पहले समीकरण के लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान पहले निकाल लेते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है दोस्तों, ये एक्स प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, एक्स बराबर 0 रख देते हैं। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो प्लस वाई बराबर 10। एक्स बराबर कितना रखे हैं दोस्तों, 0, तो वाई का मान कितना आ गया है, 10 आ गया। ठीक, तो एक्स बराबर 0 रखने पर वाई का मान कितना आ गया है, 10। इसी प्रकार क्या करते हैं, एक बार इसमें वाई बराबर 0 रख देते हैं। ठीक, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम लोग कि जब y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ आइए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, आइए, तो क्या दे रखा था कि x बराबर 0 पर y का मान कितना है, 10 है। ठीक, इसमें x बराबर 0, देखिए ये हम लोग का क्या होता है, कार्टेशियन तल होता है, कार्तीय प्लेन जिस तल कहते हैं, जिसको ये क्या होता है हम लोग का मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये x अक्ष होता है, और ये क्या होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक है, x बराबर 0 पे y बराबर कितना है, 10, तो x बराबर 0 यहाँ पर होगा और y बराबर 10 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हम लोग क्या बन जाएगा, 0, 10 बन जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद क्या देखा है, y बराबर 0 पर x बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, इसमें y बराबर 0 कहाँ पे है दोस्तों, तो y बराबर 0 यहाँ पे होगा। x बराबर 10, तो x बराबर 10 कहाँ पे है दोस्तों, तो x बराबर 10 यहाँ पे है। ठीक, तो मतलब कि y बराबर 0 पर x बराबर 10, तो 10, 0 ये वाला बिंदु होगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक देखिए, एक ये वाला बिंदु मिल गया हम लोग को। ठीक, और एक ये वाला बिंदु मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला कर क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच देंगे। ये क्या बनेगा हम लोग का, ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आइए रेखा, तो ये बन गया हमारा क्या, पहले समीकरण का ग्राफ। अब आइए दूसरे समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है y माइनस एक्स बराबर 4।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक बार हम y बराबर 0 रख देते हैं, तो जब y बराबर 0 रख देंगे ठीक, तो -x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, तो क्या मिला हम लोग को, पहले क्या किए हम लोग, तो पहले हम लोग ये x हो गया, ये y रखे, तो y बराबर 0 रखें, तो y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर -4 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर इस बार क्या करते हैं, इस बार x बराबर 0 रख लेते हैं, तो जब x बार नहीं x बराबर 0 रखना है ना, तो x 0 यहाँ पे होगा, x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ऐसे जैसे मान लीजिए y माइनस एक्स बराबर 4 दे रखा है, तो क्या करेंगे, x बराबर 0 रखना है, तो y माइनस एक्स की जगह पे 0 बराबर 4, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 4 आ गया। ठीक है, तो एक बार y बराबर 0 रखे तो x बराबर -4, और x बराबर 0 रखे तो y बराबर 4 आ गया। ठीक, अब इसका ग्राफ क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक, x बराबर -4, 0, एक निर्देशांक क्या बनेगा, -4, 0। आइए इसमें देखते हैं कहाँ है -4, 0, तो -4 x अक्ष पे, तो ये हो गया -4, 0, ये मिल गया हम लोगों का -4, 0। ठीक, दूसरा निर्देशांक क्या दे रखा है दोस्तों, तो दूसरा निर्देशांक दे रखा है 0, -4। ठीक, तो x का मान 0 और y का मान 4 दे रखा है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ 0 और 4, x पे 0, y पे 4, ये दे रखा है y पे 4, ये आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का क्या, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसको मिला देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। आइए इसको, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये बन गया हमारा दूसरे समीकरण का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्राफ जहाँ पर भी एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या बनेगा, वहीं से हम लोग समीकरण का हल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये कहाँ पे काट रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे काट रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष की तरफ चलते हैं, फिर एक बार एक्स अक्ष की तरफ। ठीक, तो ये देखिए कहाँ काट रहा है, ये काट रहा है वाई पे, तो वाई पे काट रहा है ये 7 पर। ठीक है, और इधर एक्स पर लेकर आएंगे दोस्तों, एक्स पर ये काटेगा, देखिए 3 पे काट रहा है। ठीक है, एक्स पे कितने पे काट रहा है, तो एक्स पे 3 पे काट रहा है, तो हल क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोग को समीकरण का हल निकलेगा y बराबर 7 और x बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है। आइए दोस्तों, अब पहले प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है उसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है हम लोग को कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाते हैं, समीकरण बनाने के बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो देखिए दे रखा है 5 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 50 रुपये, तो पहले मान लेंगे हम लोग, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक है दोस्तों, तो अब बोल रहा है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, तथा मतलब क्या दोस्तों, और के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। ठीक है, 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y रुपये, और ये कुल मूल्य मिला के कितना है, 50 रुपया है। ये क्या बन गया हम लोग का समीकरण 1 बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कहाँ दिया कि 7 पेंसिल दोस्तों, तो इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपया, प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 46 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, अब आइए इन दोनों ये दोनों क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण को क्या करना है हम लोग को, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये पहले समीकरण का ग्राफ देखते हैं। ठीक, तो पहले समीकरण का ग्राफ देखेंगे दोस्तों, तो इसमें पहले बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, और x y का मान रख लेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, आइए तो क्या करेंगे, ये दे रखा है हम लोग को 5x + 7y बराबर के 50। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान रखना है कि जिससे आसानी से कट जाए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तब 5x + 7 × y बराबर 0 बराबर 50। ठीक है, इसमें y बराबर क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो ये हो गया 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो x बराबर निकल के आएगा 50/5, तो ये बन जाएगा x बराबर 10, तो y बराबर 0 पर x बराबर कितना बन गया, 10 बन गया। अब दोस्तों क्या करेंगे,
इस बार हम लोग x बराबर कुछ रख लेते हैं, या फिर y बराबर क्या रखेंगे, ज़रा सोच के बताइए आप लोग क्या रखें जिससे आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। 50, x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो कटेगा नहीं। x बराबर 3 रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। x बराबर क्या करते हैं, 3 रख लेते हैं। तो ये हम लोग क्या है, x बराबर अगर हम 3 रखते हैं दोस्तों, देखिए x बराबर इसमें 3 रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर के 50। तो ये हो गया 5 15 प्लस 7y बराबर 50। तो ये बन गया 7y बराबर 50 प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो 7y हो जाएगा बराबर 35। तो y बराबर कितना निकल गएगा, 35/7। तो y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। तो ये मान आप लोग को सोच सोच के रखने का तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह सोचना है कि क्या रखें कि आसानी से कट जाए। तो क्या रखें दोस्तों, x बराबर 3 रखे हैं तो y का मान कितना निकल गया है, 5 निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं कि अगर हम लोग x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर कितना निकल के आता है, 5 निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हम लोग क्या करना है, x बराबर 10 रखें हैं तो y बराबर कितना आ गया है, 0 आ गया है, ठीक। अरे हाँ y बराबर 0 पर x बराबर 10 आ गया है। तो इसमें ग्राफ में हम लोग क्या दिखाते हैं, y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ पे होगा, और x बराबर 10 इस लाइन पे होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। तो 0,10 हम लोग क्या मिल गया, ये वाला बिंदु मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए दूसरे बिंदु की बात करते हैं, वो कहाँ पर है, ठीक। तो ये है x बराबर 3 पे y बराबर 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को x बराबर 3। x बराबर 3 कहाँ पे होगा दोस्तों, तो 1 2 3, x बराबर 3 यहाँ पे है, और y बराबर 5 कहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, y बराबर 5 यहाँ पे है। तो अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ पर, तो ये दोनों मिल रहे हैं देखिए यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 3 पे y बराबर 5, यहाँ पे दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने ग्राफ क्या कर लिया है, खींच लिया, ठीक है। अब आइए दूसरे समीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है हम लोग का, दूसरा समीकरण दे रखा है 7x + 5y बराबर 46, ठीक है। ये दिया है 7x + 5y बराबर के 46, ठीक है। आइए अब इसमें मान रखते हैं, ठीक। हाँ अब क्या मान रखे, अगर मान जी रखते हैं हम 7 3 21, ठीक है। अगर x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, तो आसानी से कट जाएगा, ठीक। तो x बराबर 3 रख के चलते हैं, तो 7 × 3 + 5y बराबर के 46, ठीक। तो ये हो जाएगा 21 + 5y बराबर 46। ये बन जाएगा 5y बराबर 46 प्लस का 21 इधर आके -21। तो 5y बराबर 21 में 46 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 25। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 25/5। तो y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए इधर क्या कर लेते हैं, बॉक्स में x y के मान हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। ये मान जी ऐसे हम बॉक्स बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया x और y। x का मान कितना रखें दोस्तों, तो x का मान 3 रखें। x का मान 3 रखने पर y का मान कितना है, 5 आया, ठीक है। अब फिर कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे क्या हो जाए, आसानी से कट जाए, ठीक। तो इस बार y का मान अगर हम लोग 10 रख लें, अरे 2 रख लेते हैं, तो 5 दूनी 10, -2 रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर y का मान -2 रखेंगे तो ये -10 हो जाएगा, इधर जाकर +10 46 10 56 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, मान रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया 7x + 5y का मान -2 बराबर के 46। तो ये हो गया 7x - 10 बराबर 46। तो 7x बराबर बन जाएगा दोस्तों 46 + 10 56। तो x बराबर कितना बन जाएगा, 56/7। तो ये बन जाएगा 7 8 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी, ठीक। तो इसमें कितना रखे हैं हम लोग, तो ये हो गया है, अगर हम लोग रखे हैं y बराबर -2, y बराबर -2 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका क्या कर लेते हैं, हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक। आइए इधर x बराबर 3 पे y बराबर 5, x बराबर 3 पे y बराबर 5 कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो देखिए x बराबर 3 पे y बराबर 5, एक तो यही बिंदु मिल गया हम लोग को, ठीक है। और दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, दूसरा बिंदु मिलेगा x बराबर 8 पे y बराबर -2, ठीक है दोस्तों। x बराबर 8 कहाँ पे दे रखा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, x बराबर 8 पे y बराबर कितना था, y बराबर था -2, तो -2 ये हो गया। तो इसका मतलब ये कुछ यहाँ पे ये बिंदु पड़ेगा, ठीक है ना, 8 के सामने x में और y के सामने -2 में।
तो ये हो गया 8, -2 ये वाला बिंदु, ठीक है दोस्तों। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच देंगे, तो ये दूसरे समीकरण का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने ग्राफ खींच दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों ग्राफ कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे कहाँ पे काट रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये दोनों रेखाएं तो इसी बिंदु पे काट रही हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे काट रही हैं। तो जब इस बिंदु पे काट रही हैं तो हम लोग हल क्या बनेगा, तो देखिए ये वाई अक्ष में क्या बन रहा है, वाई अक्ष में 5 मिल रहा है हम लोग को, ठीक। तो हल में क्या लिखेंगे हम लोग, हल में लिखेंगे कि y का मान 5 आ गया, ठीक। और x अक्ष पे कितने पे काट रहा है, तो x अक्ष पे 3 पे काट रहा है, तो x का मान 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देख लेंगे किसको हम लोग एक x और किसको y मान रखे थे, ठीक। तो अगर आप इधर से देखेंगे, इधर से, तो हम लोग क्या मान रखे थे कि माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य ₹y। तो पेंसिल का मान एक्स पे कितने पे काटा था, 3 रुपया। तो पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपया, और कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपया। ये हम लोग का क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल नया है दोस्तों तो आप लोग को प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगले प्रश्न से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।